स्वागत है आपका मनोज जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रास्य पुटेश्यानम् बालामुकुन्दम् मनसा स्मरामि। बालामुकुन्दम् मनसा स्मरामि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जी के चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम है। एवं समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सजनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी एवं बांधवों सबको भगवान सिया और राम जी का स्वरूप मैं मानकर आपको वंदन करता हूँ। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम बेसिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आप और हम सभी यहाँ पर भगवान की जो शब्दमय विग्रह और ऐसी अमृतमय कथा का आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं पहले भी, आज मेरा दूसरा वक्तव्य है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह जो भागवत की कथा है और ये कथा का जो अमृत है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और जो देवताओं को भी नहीं मिल पा रहा है वह ऐसे परम पवित्र समय में, और गुरु जी की कृपा से हम इसका श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और जब तक भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा नहीं होगी तब तक यह सभी कथा कीर्तन और ऐसा हो पाना यह असंभव है। क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति, जब तक भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं और जब तक गुरु रूप में हमको भगवान गोविंद नहीं मिलते हैं तब तक यह सब बात असंभव सी लगती है। लेकिन जब एक बार गुरु की कृपा हो जाती है तो यह अमृतमय ज्ञान हम सबको सुनने के लिए मिलता है। और आज की जो कथा का जो प्रसंग है, जो मैंने अपनी पिछली कथा के वक्तव्य में छोड़ा था, मैं आगे की कथा को आपको श्रवण कराऊंगा। क्योंकि यह जो कथा है ये कथा चिंतन का विषय हुआ है और चिंता का विषय है। जब आम जन मनुष्य में हम हमारे जीवन में अनेकों बार हमारी परीक्षाएं होती है, क्योंकि ये संसार परीक्षाओं का घर है और किसी को व्यापारिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से, किसी को मानसिक रूप से, किसी को आर्थिक रूप से किसी न किसी भी प्रकार की चिंता तो लगी रहती है। लेकिन सज्जन जो पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, जब उन्हें किसी भी विषय की चिंता होती है तो वह चिंता नहीं करते, वह चिंता नहीं करते हैं, अपितु चिंतन करते हैं, भगवत नाम का स्मरण करते हैं। और यह बात तो तय है कि जब हम कभी भी भगवान की, जब भागवत की कथा की बात कही जाए तो जब किसी भी चीज का ना हमको श्लोक याद आए, ना किसी भी विषय का कोई ज्ञान याद आए, तब हम उन सच्चिदानंद भगवान का जब याद करेंगे और वह भगवान अवश्य ही हमारे ऊपर अपनी कृपा का प्रसाद आशीर्वाद बनाकर, अपनी कृपा की दृष्टि बरसाकर कृपा से हम सबको पार कर देंगे। तो उसी प्रकार से मैं मंगलाचरण में प्रवेश करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करता हूं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं परम सच्चिदानंद भगवान जो सच्चित घन परमात्मा है और वही जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है और जो तीन प्रकार के त्रिविधों का नाश करने वाले हैं, ऐसे मैं
भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करता हूं। जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, यह नारद जी ने प्रथम तो ब्रह्मा जी से सुनी, लेकिन सप्ताह का जो ज्ञान है, जो साप्ताहिक कथा का जो ज्ञान है, उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुना। तो एक बार की बात है कि नारद जी विशालपुरी बद्री आश्रम को गए और वहां पर सनकादि मुनि ने उनको नारद जी को आते हुए देखा। तब क्योंकि नारद जी के जो मुखमंडल पर चिंता दिखाई दे रही थी, नारद जी के मुखमंडल पर चिंता देखते हुए सनकादि मुनियों ने पूछा कि भाई संसार में जो मनुष्य हैं उन्हें तो अनेकों प्रकार की चिंताएं होती है, क्योंकि वह सभी ममता से जुड़े हुए हैं और उनको किसी न किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की वस्तु की आसक्ति है, किसी चीज की उन्हें आवश्यकता होती है। यदि कोई भी व्यक्ति को, मनुष्य को किसी भी चीज की आसक्ति होती है, यदि वह उसे अभिषिक्त वस्तु नहीं मिल पाती है तो उसके मुखमंडल पर चिंता दिखाई देती है। लेकिन किंतु देवर्षि, आपके मुख पर चिंता देखकर यह हम समझ नहीं पा रहे कि आपको किस विषय का चिंतन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो देवर्षि को जो चिंतन था, तो सनकादि मुनि भी कहते हैं कि जो आपको जो चिंता यदि होगी भी, तो भी जगत कल्याण के लिए होगी। जगत का जो कल्याण है, उस कल्याण के हेतु ही आपकी चिंता होगी। और उस चिंता के लिए जब सनकादि जो मुनि उन्हें कहते हैं कि देवर्षि आप इतनी आतुर होकर कहां शीघ्र जा रहे हैं और आपके मुखमंडल पर यह चिंता किस प्रकार की है। इतना मुनीश्वरों का कहने के बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं परम पवित्र इस पृथ्वी पर अपने मन की शांति के लिए मैं अनेक प्रकार के जो भी तीर्थ हैं, काशी, पुष्कर, प्रयागराज, रामेश्वर इत्यादि सभी तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी जो मन को प्रदान करने वाली जो शांति है, जहां पर मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाए, ऐसी शांति मुझे अन्य किसी भी जगह नहीं मिली। अपितु मैं पृथ्वी पर जब गया तो मेरा मन और भी विचलित हो गया, क्योंकि इस कलयुग ने इस संसार में अपना इस प्रकार से पग पसार करके रखा है कि जितने भी जो धार्मिक व्यक्ति हैं वे सभी अधर्मी हो गए हैं। जिन जो संत हैं वे पाखंडी हो गए हैं और जो विरक्त है वे संग्रही हो गए हैं। जितने भी जो संत जन हैं वे सभी पाखंड से भरे हो गए हैं। ये न केन प्रकारेण, सबको पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। बस कलयुग में जीव जो है अपने पेट को भरने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयोजन करता है। यदि कथा भी हो रही है तो पेट भरने के लिए हो रही है, यदि यज्ञ भी हो रहे हैं तो पेट भरने के लिए हो रहे हैं। यदि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं देखी जाए, यह सभी मात्र और मात्र अपने पेट को भरने के लिए हो रही है। पर किसी भी प्रकार के किसी भी व्यवस्था में जो धार्मिकता नजर आए, सत्य, ज्ञान, तप, सोच, सभी कर्म लुप्त हो गए हैं। मात्र बीज रूपी संसार में रह गए हैं, अन्य किसी भी विषय का इस संसार में दिखाई नहीं देता है। संसार में अनेकों प्रकार से व्यक्ति दुखी है, अनेकों प्रकार की चिंताओं से चिंतित है और पेट भरने के लिए जी रहे हैं। और वह समस्त व्यक्ति जो घर में स्त्रियों की प्रभुत्ता चलती है, घर में स्त्रियों का राज चलता है, साले सलाहकार बन गए, साले आते हैं सलाह देते हैं, उनकी सलाह मानकर उनके जीवन चलने लग गए हैं। और पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। पत्नियां अब कहा जाता है कि नारी नारायणी है। जो ये नारी है, जिस घर में भी स्त्री यदि सद्गुणी है, संस्कारी है, सुशील है, गुणवान है, प्रिय च भार्य प्रियवादिनी च, संसार में एक धार्मिक पत्नी पूरे परिवार को, पूरे कुल को आनंदित करती है। क्योंकि एक स्त्री जो होती है वह तीन कुल को आनंदित करती है। मातृकुल अर्थात जिस कुल में उसका मातृ पक्ष है, पितृकुल और पति कुल, यानी जो उसका ननिहाल, जो उसका मातृकुल और पति कुल, इन तीनों कुलों को तारने वाली, ये तीन प्रकार के जो कुल हैं उनको तारने वाली तारिणी कही गई है। जिस संसार में अब यह जो स्त्रियां हैं वह भी कुल दूषणा हो गई है और इस प्रकार के नित्य कलह करने वाली हो गई, घर घर में झगड़ा हो रहा है। यह सभी देखकर मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ। और नारद जी कहते हैं फिर मैं
परम पवित्र नगरी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को देखने के लिए, उन लीलाओं के स्थान में परम पवित्र धाम वृंदावन को गया। और वृंदावन जाकर मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने वहां पर देखा कि एक युवती स्त्री वहां पर खिन्न मन से बैठी हुई थी, और उसके समक्ष उनके उनके समक्ष दो वृद्ध अचेत अवस्था में सो रहे थे और जोर जोर से गहरी सांसें ले रहे थे। यह देखकर, और उसके समक्ष कुछ स्त्रियां खड़ी थी और पास में पंखे से हवा दे रही थी। यह प्रकार का मैंने वहां पर कौतूहल देखा। उस प्रकार से मैंने वहां पर उन्हें देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस प्रकार को मैं उनको वहां पर देखने के लिए गया, तो वह जो युवती थी वह मुझे देखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया। जब मैं उनके समीप गया तो वो मुझे कहने लगी कि भो साधु, हे साधु, कुछ क्षण ठहरिए और मेरी चिंता का आप नाश कीजिए। तब मैंने उनसे कहा कि हे भगवती, आप कौन हैं और आपके दुख का क्या कारण है, और ये जो अचेत पुरुष वृद्ध अवस्था को प्राप्त यह दो पुरुष कौन है, तथा ये स्त्रियां हैं यह कौन है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो हो। हे देवर्षि, मैं भक्ति हूं, और ये ज्ञान और वैराग्य के नामक मेरे दो पुत्र हैं, और कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्धता को प्राप्त हो गए हैं, और ये जो समस्त जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं और मेरी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तब भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ने द्रविणे साहा वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतो गतः। भक्ति महारानी कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, और महाराष्ट्र जाकर मैंने कुछ सम्मान को प्राप्त किया, लेकिन गुजरात आते आते मैं क्षीण हो गई और जर्जर हो गई। और वहां पर जो पाखंडी थे, जितने भी जो अधर्मी विधर्मी जो लोग थे, उन सबने मेरे को अंग भंग कर दिया, और मैं अपनी जो पूर्ण की जो अवस्था है उससे मैं भी जर्जर होने लगी। आप सभी भक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पर गुजरात की बात आती है तो मैं गुजरात प्रदेश में हूँ वर्तमान। तो बहुत बार यहाँ पर भी जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, जब ये बात होती है कि गुर्जरे जीर्णताम गताम, और गुरुजी ने भी हमें बताया था कि आजकल गुजरात में भक्ति अच्छी है। तो ये गुजरात की जो भक्ति है, वास्तव में हकीकत जो ये पुराण है वो तो हम सब मानते हैं, सत्य है, इसमें कहीं भी प्रकार किंतु परंतु का ये संशय का विषय नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि यहाँ पर भक्ति जो महारानी है वह बिल्कुल जीर्ण हो गई थी, और जीर्णता होने के बाद यहाँ इस गुजरात के परम पवित्र धरती पर नरसिंह मेहता जैसे संत पैदा हुए, और उन संतों के प्रताप से जिन्होंने 52 बार भगवान के दर्शन किए, भगवान की भक्ति की ऐसी रसधारा बाई, जो ये बंजर भूमि थी, भक्ति के हीन जो भूमि थी, उस पर भक्ति का जो अन्न उगाया, जो भक्ति का रूपी बीज उगाया, और उस बीज को अंकुरित होते होते आज नरसिंह मेहता की कृपा से, उन संत महात्माओं की कृपा से ये गुजरात की जो धरती है, ये गुजरात प्रदेश की धरती है, वह भक्ति से परिपूर्ण हो चुकी है, और यहाँ पर भक्ति अधिकतम बढ़ती रहती है। ऐसी नरसिंह मेहता की कृपा हुई है। तो मैं इस कथा के माध्यम से आज इस पवित्र भूमि से मैं नरसिंह मेहता को भी वंदन करके नमन करना चाहता हूँ। तब भक्ति महारानी कहती है कि इस प्रकार से मेरे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिए, और पुनः मैं वृंदावन को यहाँ पर आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी में आकर, वृंदावन को आकर पुनः नवीन स्वरूप को धारण किया। लेकिन जो ये मेरे दो जो पुत्र हैं, ये अभी भी थके मांदे हुए हैं,
इनमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है, ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से छोड़कर अन्यत्र समुद्र पार कहीं जाना चाहती हूँ। इस प्रकार कहने के बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप कहीं भी मत जाइए, क्योंकि इस कलयुग के कारण संसार में जो भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी संत पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वह दुखी दिखेंगे, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वे सुखी दिखेंगे, क्योंकि ये संसार इस प्रकार का, ये कलयुग है, ये उनका काल है। आज का जो वक्त है ये कलिकाल है, ये कलयुग में जो है ये दुष्टों का काल है। इसलिए जो भक्ति में रहते हैं, भगवान के नाम में रहते हैं, तो थोड़े बहुत उनको कष्ट आते, लेकिन फिर भी ये स्थान छोड़कर जाने योग्य नहीं है। तब ये कहते हैं धन्य ये वृंदावन की धरती है, वृंदावन से संयोगात पुनः पुनस्त्वं तारुणी नवा, धन्यम वृंदावनम ते नाम भक्ति नृत्यति यत्र च। यानी ये वृंदावन की जो पावन धरती है, और इस पावन धरती का आने के बाद में भक्ति महारानी नृत्य करने लगी है, इतनी ये धन्य धरती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जब फिर भक्ति महारानी कहती है देवर्षि नारद को कि ये कलयुग इतना अपवित्र था, तो राजा परीक्षित ने उसे स्थान ही क्यों दिया, और भगवान को ये सब अधर्म देखते हुए कैसे देख सकते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब भगवान अपने धाम को चले गए, उस समय राजा परीक्षित का काल था, और जो कलयुग था वह दीन की भांति आकर हाथ जोड़कर स्थान मांगने के लिए कहा। और राजा परीक्षित ने भी कलयुग का एक अच्छा गुण देखकर, और वह कौन सा, कि यत् फलम नास्ति तपसाम न योगे न समाधि नाम तत्फलम लभ्यते समय कलौ केशव कीर्तनात्। मतलब कितना अच्छा युग है। वैसे देखा जाए, जिस युग में आज हम बैठे हैं, जिस युग में हम चर्चा कर रहे हैं, और उस युग में अन्य यदि हम सतयुग में होते तो हमको कितनी तपस्या करनी होती। लोग बोलते हैं, हम बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की, 1,00,000 वर्ष तपस्या की, 5,000 वर्ष तपस्या की। लेकिन यहाँ पर इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान केवल मात्र से कलयुग में केशव का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही, भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही सब समस्त प्रकार की सिद्धियों को व्यक्ति प्राप्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलिकाल को रहने का स्थान दिया। और इसे युग धर्म में किसी का कोई दोष नहीं है, ना किसी के कारण हमको ये परेशानी आ रही है। इसलिए भक्ति महारानी, आप किसी भी प्रकार का आश्चर्य ना करें और निसंकोच यहाँ पर विराजमान हो जाइए। और यह जो स्थान है, समस्त प्रकार के साधुओं का दर्शन, इस प्रकार से भक्ति महारानी कहती है कि आपके दर्शन करने से, साधु के दर्शन करने से आज मेरा जीवन सफल हो गया है। ये संसार में शास्त्र में नियम है कि साधु पुरुषों के दर्शन से भक्ति महारानी भी जब प्रसन्न हो जाती है, तो साधुओं के, संत महात्माओं के, संत पुरुषों के यदि दर्शन हो जाए तो जीवन अवश्य ही धन्य हो जाता है। क्योंकि जो ये शास्त्र जो है, यह खारे समुद्र के समान है, और उसमें से हम सभी जानते हैं, ये जो खारा समुद्र होता है, उस खारे समुद्र के अंदर जो पानी होता है, यदि उसका हम आचमन मात्र भी जल पी लें, तो उस जल को पीने से वह जल हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, क्योंकि वो सभी चीज बाहर चली जाती है। लेकिन उसी से जो ये बादल है, और उसी खारी पानी से बादल बनकर जब बरसते हैं, तो ये मीठा होकर बरसते हैं। उसी प्रकार से ये संत भी इसी प्रकार से हैं। यह जो संत महात्मा है, वह भी बादल के समान है, और ये हमारे जीवन में के जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसी बादल के समान खारत्व जो है, खारापन है, उसको निकालकर मीठापन हमारे अंदर लाते हैं। तब भक्ति महारानी हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करती है कि जयति जगति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकल्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया, जो कयादु नंदन प्रहलाद था,
उसको आपने माया से मुक्त करके विजयी बना दिया, माया के ऊपर विजयी बना दिया। और ये जो ध्रुव है उनको आपने ध्रुव पद की प्राप्ति करवा दी। ऐसे परम देवर्षि नारद जी को मैं नमस्कार करती हूं। इस प्रकार नमस्कार करने के बाद देवर्षि कहते हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों को में ही वंदन करना चाहिए, जिन भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने पांडवों को कौरवों से विजय प्राप्त कराई, द्रौपदी की रक्षा की, और वैसे वह तो आपके प्रति इतनी भाव रखते हैं कि आपके कहने पर वह नीच के घर में भी चले जाते हैं। आपके कहने का अर्थ आता है कि भक्ति महारानी के कहने पर, यानी भक्ति जिसके अंदर होती है, तो वह नीच के भी घर में चले जाते हैं। तो ऐसे जो परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है, उनकी चरण में हमें जाना चाहिए और वही ही ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं और उनकी कृपा से ही सब हो सकता है। तब नारायण नारायण कहते हुए और तब भक्ति महारानी कहती है कि आपके इस उपदेश से मेरे मन को तो संतोष हुआ, अब ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे ये जो मेरे पुत्र हैं ये पुनः अपनी तरुणी अवस्था को प्राप्त हो जाएं। तब देवऋषि वेद वेदांत का घोष करते हैं, भगवत गीता का पाठ सुनाते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वह जागते नहीं, अचेत की अचेत अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब वेद वेदांत का घोष होता है तो जम्भाई लेकर पुनः वापस सो जाते हैं। उस समय नारद जी को चिंता होने लग जाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था ना इस कथा का प्रारंभ करते समय, कि जब संत पुरुषों को और हमारे जीवन को अनेकों प्रकार की चिंताएं होती, अब यहाँ पर नारद जी को चिंता सताने लगी कि वेद वेदांतों का घोष मैंने सुना दिया, मैंने समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं सुना दी, लेकिन अभी भी इनमें किसी भी प्रकार की ये ज्ञान वैराग्य अभी तो जर्जर है, अभी भी ये तरुणी अवस्था को नहीं प्राप्त हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई, वो चिंतन करने लगे, तब आकाशवाणी हुई, उद्यम में सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। देवर्षि आपका जो उद्यम है वह अवश्य ही सफल होगा, और उस उद्यम को सफल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सत्कर्म करना चाहिए। अब ये सत्कर्म क्या है, ये सभी सत्कर्म के विषय में एक विशेष लंबी चर्चा है। तो सत्कर्म अच्छे कर्म के करने से ही ये दूर हो सकता है। अब गुप्त रूप से वर्णन किया, आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया, यह तो कहा नहीं कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान वैराग्य ये जर्जरता से ये तरुणी अवस्था को प्राप्त होंगे। ऐसा करके मन में विचार किया, फिर नारद जी ये गुप्त रूप से जो आकाशवाणी हुई और उसका यह समस्त वृत्तांत मन में धारण करते हुए और ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़कर और महात्माओं से संतों से जो संत महात्मा से उनसे निवेदन करके उनसे पूछने के लिए चले गए। अब बहुत सारे तो ऐसे संत उन्होंने तो मौन धारण कर लिया, कोई नारद जी को आते देखते तो अपने आश्रम से ही भाग जाते। तो इस प्रकार से बहुत सारे संतों के पास गए, लेकिन कहीं पर भी जाने के बाद भी उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखा। तब वह जाकर उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि अब तो तपस्या ही करनी चाहिए, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। यानी इस तपस्या करने के विचार करके बद्री का आश्रम आए और वहां पर उन्होंने सनकादि मुनियों को देखा, और सनकादि मुनियों को देखकर उन्हें नमस्कार किया और उन्हें कहा, आप दिखने में तो 5 वर्ष के बालक जितने लगते हैं, पर आप हैं पूर्वजों के पूर्वज, और हरि शरणम करने कहने से आपको जो बुढ़ापा है वृद्ध अवस्था है वह आपको बाधित नहीं करता है। इस प्रकार से आप की कृपा से उनको नमस्कार करने के बाद में वह इस प्रकार से मुनीश्वरों को प्रणाम किया। तब मुनीश्वरों ने को नारद जी ने अपना समस्त वृत्तांत सुनाया, और वृत्तांत सुनाने के बाद वह मुनीश्वर कहते हैं कि जो आप प्रसन्न हो जाइए, जो अभी आपके मुख में जो चिंता है वह अवश्य दूर हो जाएगी। वह सरल से सरल उपाय है और वह साधन है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता शुकादि,
जिसका शुक आदि मुनीश्वर गान करते हैं, वे श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है, अमृत का अथा का जो ज्ञान है, उससे ज्ञान और वैराग्य उन्हें तरुणी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब उनके मन में संशय हो गया, नारद जी के मन में, भाई जिस प्रकार से उन्होंने वेद वेदांत का घोष किया, भगवत गीता को सुनाया, अब जो ये वेद से नहीं हो पाया और जो भागवत महापुराण है उसका जो भी पद है, श्लोक है, उनमें वेद का तो भाव ही निहित किया हुआ है, तो उससे कैसे हो सकता है। तब शनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि एक जो वृक्ष होता है ना, पेड़ के, पेड़ के जड़ से लेकर शिखाओं पर्यंत रस व्याप्त है, लेकिन हमको यदि उसका रस का स्वाद को चखना है तो हमें फल चाहिए। तो ये संपूर्ण रस यदि हमें कहां से मिलेगा, तो फल से मिलेगा। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण पेड़ के अंदर रस व्याप्त है, लेकिन मिलता कहां से है, फल से मिलता है। जिस प्रकार से दूध के अंदर घृत विद्यमान है, लेकिन घृत मिलता कहां से है, घृत मिलता और दूध के में घृत विद्यमान है, लेकिन कभी भी हमको किसी भी प्रकार का मिष्टान, कोई भी मिष्टान बनाना हो तो उसमें हमको घृत चाहिए। तो घृत वह उसका पान, जो घृत होता है वह विशेष चीज है उसमें। और उसी प्रकार से जो गन्ने का पेड़ है, उस गन्ने के पौधे में प्रत्येक पर्व में शर्करा जो होती है वह व्याप्त है। यदि मिठाई बनानी है तो उसमें मिठाई बनानी है तो उसमें हमको शक्कर ही डालनी पड़ती है। तो मान लीजिए अब जो ये जो पेड़ है वह पेड़ है वेद, और जो फल है वह भागवत हो गई। अब जो ये दूध है यह हो गया वेद, और उसमें से निकलने वाला जो घी है, जो अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है, और ये घी हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये जो गन्ना है, ये गन्ना हो गया वेद, और जो उसमें शर्करा है, जो उसका रस है, शर्करा रूपी रस है, वह हो गया भागवत महापुराण। तो ये भागवत की जो कथा है ये सर्वस्व है, उपयुक्त है। और इस प्रकार कहने के बाद में देवर्षि नारद वह समझ गए कि ये भागवत से ही रास्ता निकलने वाला है। तब उन्होंने कहा कि ये कथा हमें कहाँ करनी चाहिए। तब शनकादि मुनीश्वर कहते, गंगा द्वारे समीपितु तट आनंद नाम का, ये गंगा के द्वार पर आनंद नाम का जो तट है, वहां पर जाकर सुंदर नवीन बालू पर एक मंच बनाओ और मंच बनाकर वहां पर कथा का श्रवण करो। तब नारद जी ने सनकादि मुनीश्वरों का कथा के रूप में, वक्ता के रूप में वर्ण किया और अपने साथ हरिद्वार लेकर सुंदर मंच बनाया। और मंच बनाने के बाद सनकादि मुनीश्वरों को व्यास गद्दी पर बिठाया, और जैसे ही उन्होंने भागवत की कथा को प्रारंभ किया, त्रिलोकी में हल्ला मच गया और सभी प्रकार के जो देवता, ऋषि, वेद, वेदांत, यंत्र, मंत्र और संपु 17 पुराण, गंगा आदि नदियां, ये समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर यह सभी भागवत कथा को सुनने के लिए वहां पर आए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचितो ददार कथा प्रसंगा। जहां पर भी भागवत की कथा, जहां पर भी भागवत की कथा होती है, वहां पर गंगा आदि नदियां समस्त मूर्तिमान होकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और तब देवर्षि नारद ने उन सबको बैठने के लिए आसन प्रदान किया और सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। अब ये भागवत की यहाँ पर महिमा का वर्णन हो रहा है, तो सनकादि मुनि कहते हैं कि सदा सेव्यै श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणम हरिश्चित्तम समाश्रित। भाई ये जो भागवत की कथा है इसे सर्वदा ही सेवन करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भाई अन्य बहुत सारे शास्त्रों को सुनने का क्या प्रयोजन है,
क्योंकि इतना सब शास्त्र सुनने से हमको केवल भ्रम ही पैदा कर सकते हैं। यदि आप मुक्ति को चाहते हो तो एकमात्र और एकमात्र भागवत शास्त्र को ही श्रवण करना चाहिए। और जब मनुष्य की मृत्यु निकट आ जाए तब भागवत का एक पद का भी श्लोक का यदि पाठ कर लेता है तो ब्रह्मलोक से पुनर्आवागमन नहीं होता है। और हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यम के जो दूत और यमराजा, जो धर्मराजा यमराज कहते हैं, वह अपने किंकर यानी दूतों से कहते हैं कि आप मेरे पास जब कभी भी किसी को लेकर आना तो वह जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, जो भगवान की भक्ति से परे हैं, उनको मेरे पास लेकर आना। जो भगवान की भक्ति में लीन है, अब मान के चलिए आज हम कथा कर रहे हैं, अभी कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं, जानते हैं एक ना एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। जब हमें इस संसार को छोड़कर जाना है तो इस समय भी मान लो मृत्यु आ जाए तो यमराज अपने किंकरों से कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में मग्न है, जो भगवान की भक्ति में लीन है, उनको मेरे पास कभी भी मत लेकर आना। उनको लेने के लिए तो देवदूत जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं भी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। मैं स्वयं भगवान के इन्हीं नामों का कीर्तन करता हूँ। जो भगवान के इन नामों का कीर्तन करते हैं उनको दूर से ही छोड़कर आ जाना। और इस प्रकार शनकादि मुनीश्वर इस प्रकार से भागवत के विषय में कह रहे थे। उसी समय में यह कह रहे थे कि जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया है, भाई जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, इसमें एक श्लोक रूपी में कह रहे हैं अजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचः चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चंडाल बच खरवदवत थेन नीतम मिथ्या स्वजन जननि जनि दुख भाजा। अब ये जो संत पुरुष हैं ये किसी को गाली नहीं देते हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत का श्रवण नहीं किया है वह चंडाल के समान है। अब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तब वो कहते हैं कि गधे के समान है। उनका जीवन तो व्यर्थ है। उन्होंने अपनी माँ को केवल प्रसव की पीड़ा का दर्द ही प्रदान किया है। भाई जीते जी तो मुर्दे के समान है और मनुष्य रूप में पशु के समान है, क्योंकि आहार निंद्रा भय मैथुनम चा सामान्य वेतत पशु भी नराना। खाना पीना सोना मैथुन संसार में उत्पत्ति संतान करना, यह तो पशु और मनुष्य समान रूप से करते हैं। केवल धर्मा ही देशा अधिको विशिष्ट, इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करते वो जीवित अवस्था में मनुष्य के रूप में पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पर अधिकार है। और स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता कहते सनकादि मुनीश्वरों का भागवत की महिमा का इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे। और इतने में भक्ति महारानी प्रकट हुई। पूरी कथा में जब सभी कथा को सुन रहे थे, रसिक कथा को सुन रहे थे, और उस समय भक्ति महारानी प्रकट हुई है। भक्ति सुतो तरुणो गृहीता प्रेमे के रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और ये भक्ति महारानी जैसे ही इस अवस्था में प्रकट हुई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार भगवान का नाम लेते कीर्तन करते हुए प्रकट हुई। रसिक कहने लगे ये कौन है? तब सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि ये भक्ति है। और अभी जो कथा का जो है, इस कथा से ये प्रकट हुई है। और कलयुग के प्रभाव के कारण ये जीर्ण हो गए थे और इनके पुत्रों के साथ ये यहाँ पर उपस्थित हुई है। तब भक्ति महारानी कहते हैं कि क्वाम तु तिष्ठामय दुनामृन्तु, कि अब मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने का स्थान बताइए। तब सनकादि मुनीषी कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप सदैव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तब सकल भुवन मध्य निर्धन स्तोपि धन्या निवसति हृदय श्याम श्री हरि भक्ति रेखा
हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवशन्ति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। संपूर्ण त्रिभुवन में भी जो लोग हैं वे निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति विराजमान है। जो भक्ति के सूत्रों से बंधे हुए हैं वह अपना लोक छोड़कर भक्तों भगवान जो है उनके हृदय में सदैव विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को तरुण अवस्था में देखा और कहने लगे, हे मुनीश्वरों, मैंने इस प्रकार की आपको अलौकिक कथा का महिमा को मैंने देखा। और फिर वो कहने लगे, मैं मुझसे भी कल एक व्यक्ति ने एक सवाल किया था, और ये तो हमने मान लिया कि जो भागवत की कथा है यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली है। क्या दुनिया में जितने भी पापी लोग हैं क्या वह उनको भी मुक्त कर सकती है? क्या वह उनको भी मुक्ति प्रदान कर सकती है? तो इस विषय में एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि लोग अधर्मी है, क्या वो भागवत से मुक्त हो जाएंगे? तो इस विषय में अग्रिम जो आगे की कथा है वो जो धुंधकारी और प्रेत की और अन्य भी बहुत प्रकार के हैं जो मैं अपने अगले वक्तव्य में कहूंगा। अभी जो यहाँ पर कह रहे हैं सनकादि मुनीश्वर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारात् विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामिनः सप्ताह जग्ने न कलौ पुनन्ति ते। भाई जो मनुष्य सर्वदा पाप में रत हैं, पाप करने वाले हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, नित्य कलह करने वाले, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन वाले, जो नित्य व्यसन करने वाले हैं, बस खाने पीने सोने पर जीने वाले हैं और कुमार्गगामी है, जितने भी संसार में पाप कर्म हैं वह सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाले, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते, जो कुटिल हैं, क्रूर हैं, कामी हैं, ऐसे भी जो लोग हैं कलयुग में भागवत की कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि इस विषय में आगे का जो इतिहास है वह जो मैं आपको अपनी अगली कथा के वक्तव्य में कहूंगा, क्योंकि हालांकि कथा का प्रसंग तो मैंने तैयार किया हुआ है और वैसे समय आगे हो जाएगा, इसलिए मैं आगे की कथा जो अपने अगले वक्तव्य में यदि गुरु जी कहें तो मैं कल उस पूरे वक्तव्य को पूर्ण करूं। इस प्रकार से हम गुरु जी की आज्ञा के अनुसार करेंगे। और वर्तमान में थोड़ा भगवान का सत्संग करते हो, क्योंकि भक्ति महारानी ने जिस प्रकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करके संकीर्तन किया था, इस प्रकार हम भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। और यह कुछ जो भी जैसी मेरी बुद्धि थी और यह मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष अपनी जो कथा के रूप में कहने के लिए प्रस्तुत की। यह जो भी कुछ गलती हुई है मेरी है, और क्योंकि समय इस प्रकार से नहीं मिल पाया और कुछ याद किया हुआ भी था, वो भी क्या है कि दूसरी चीजों का होने के कारण बहुत सी ऐसी है जो त्रुटियां रह गई होगी, लेकिन यह जो त्रुटियां है वे सब मेरी है और गुरु जी का जो ज्ञान है वो महान है। और इस प्रकार से मैं सत्संग कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, आप सभी भी सत्संग कीर्तन करेंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण गुरु जी। बहुत सुंदर मनोज जी, आज आपने एकदम प्रसन्न कर दिया। बहुत अच्छा, आपने जो शैली आपकी थी और समझाने का जो तरीका और भाव भाव बहुत बढ़िया है। आचार्य चरणों में और भगवत चरणों में जिसका जितना ज़्यादा लगाव और जितनी ज़्यादा श्रद्धा होती है, भगवत कृपा से कथा बहुत बढ़िया होता है और वो आप में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ रूप में है। और इसी कारण है कि ठाकुर जी की कथा इतने भाव के साथ और प्रेम के साथ आप गा रहे हैं। वाणी में वह दिव्यता है कि अब लगता है सुनते रहिए। बहुत बढ़िया, और बहुत जल्दी इतना अच्छा परिवर्तन आ रहा है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया।
धन्यवाद गुरु जी। हाँ, सभी प्रसन्न है कथा सुन करके आपको, है ना। जी जी गुरु जी। हाँ, बहुत सुंदर।